चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है सो फाइंड द, ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखिए यहाँ पर है, ये जो दिया है टेंजेंट, टेंजेंट का मुझे लाना है इक्वेशन, ठीक। और कर्व, कर्व का इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है। पहले यहाँ पर लिख लीजिए, कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो दिया है x² माइनस 2x प्लस में 7। इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy बटा में dx बराबर x² का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा माइनस 2 गुने 1, 7 कॉन्स्टेंट है तो 0। यानी क्या समझ में आया, dy बटे dx बराबर में आया यहाँ पर है 2x माइनस 2। ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, ए पर चर्चा करते हैं। ए में क्या कर रहा है, पैरेलल टू द लाइन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर रहा है पैरेलल टू द लाइन। इसका इक्वेशन दिया यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर में 0। देखिए जब कभी पैरेलल बोलेगा, पैरेलल रहेगा तो टेंजेंट निकाल लीजिए। ये पैरेलल वाला जो लाइन है तो यहाँ से भी आप स्लोप ले आइए, दोनों आपस में बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर dy बटे dx तो निकाल लिए 2x माइनस 2। इसका आप चाहे नाम तो m1 भी रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे भी निकालिए dy बटे dx। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 गुना 1, इसका हो जाएगा माइनस dy बटा में dx। 3 क्या है, 3 9 है, 9 है तो 9 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 बराबर में 0 तो ही है, क्योंकि 0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये माइनस से साइड चेंज करेंगे प्लस में, यानी कि 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया dy बटे में dx। अब देखिए dy बटे dx यहाँ पर क्या दे दिया है 2x माइनस 2, और यहाँ पर dy बटे dx बराबर क्या दे दिया है 2। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पैरेलल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल मतलब समांतर है। समांतर है कि मतलब मान के चलिए यहाँ पर मान लिया इसको m1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, मान के चलिए m2। जब पैरेलल रहेगा तो m1 बराबर होगा m2, जब पैरेलल होगा तो m1 बराबर होता है m2। पैरेलल में होता है m1 बराबर में क्या हो जाता है m2, ठीक। तो m1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, यहाँ पर दिया है 2x माइनस 2 बराबर m2 बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है 2। 2 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर में क्या हो गया 4। 2x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा 2, कट कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक। यहाँ तो समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर y बराबर क्या दिया है, y बराबर यहाँ पर दिया है x² माइनस 2x प्लस में 7, ठीक। अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस में 7। ये 4 है, 4 में से 4 घटेगा तो 0, बातें खत्म कर दीजिए तो बराबर में बचा कितना 7। तो पॉइंट कितना आ गया 2,7। यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट के बारे में कहेंगे तो 2,7, पीटी का मतलब पॉइंट शॉर्टकट में लिखे हैं। अब डायरेक्ट चलिए, डायरेक्ट क्या चलना है जो देखें से देखिए बता रहे सो पॉइंट आ गया 2,7 और स्लोप dy बटे dx, dy बटे dx बराबर में 2। देखिए यहाँ पर 2 दिया, 2 क्योंकि पैरेलल है, m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 है तो उस हिसाब से dy बटे dx बराबर 2 ही नहीं रखेंगे, बराबर ही दोनों का स्लोप है तो कोने वो लिख लीजिए, बात खत्म। चलिए तो हम बात क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 बराबर में dy बटा dx, n2 में क्या लिखेंगे हम लोग है x माइनस में x1, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए y माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर dy बटे dx कितना दे दिया है 2, तो 2 लिख लीजिए। x माइनस x1, x1 की जगह पर रखेंगे यहाँ पर कितना 2, तो होगा कितना जल्दी बताइए y माइनस 7, 2 से गुना कर दीजिए तो 2x, 2 दूना 4 तो यानी माइनस 4। अब क्या करेंगे y माइनस 7 को साइड चेंज कर दीजिए, 2x माइनस 4 साइड चेंज करेंगे तो माइनस y, अब माइनस 7 का हो जाएगा प्लस 7 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्या समझ में आया, 2x माइनस y और 7 में से 4 दिया तो 3 बचेगा बराबर में 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन पर चलेंगे हमें, ठीक। चलिए परपेंडिकुलर टू द लाइन पर चलते हैं, इसको मिटा दें, जल्दी बताएं मिटा दें। चलिए इसको जो है सो मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर ये 15 का बी पर बी बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही वाला बात है, टेंजेंट का इक्वेशन लाना है। अब कर्व का इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है, ठीक है ना, कर्व का इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है तो यहाँ पर अब जो है सो लिख लिया। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए कर्व का इक्वेशन क्या दिया, तो y बराबर दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7। इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बटा यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x, इसका हो जाएगा माइनस 2 गुने 1 और प्लस में यहाँ पर 0। क्या समझ में आया? डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 2x माइनस 2। इसको आप लोग समझे m1, ये जो इसको नाम क्या रख दिए हम लोग है, m1 रख दिए। ये हो गया m1, क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो लाइन जो देखते हैं परपेंडिकुलर वाला लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका क्या दे दिया, ये दिया है 5y माइनस 15x प्लस में 13। यहाँ से भी स्लोप ले आते हैं, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए 5 गुने हो जाएगा क्या, डी वाई बटा में डी एक्स माइनस यहाँ पर लिखिए 15 गुना 1 और अच्छा बराबर में दिया है, ये ध्यान से देखेंगे। चलिए ये जो दिया है बराबर में दिया है 13, तो 13 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 15 को उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 गुना डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में हो जाएगा 15, काट दीजिए तो 5 दिया 15, तो बराबर में कितना आ गया 3। यानी कि क्या समझ में आया, यह समझ में आया है। ध्यान से देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आगे यहाँ पर है 3। तो इस देखिए ये m1 हो गया, इसका नाम हम लोग रख देते हैं यहाँ पर है क्या, m2। अब हम यहाँ पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो कर्व का हम टेंजेंट लाए हैं, कर्व का जो टेंजेंट लाए हैं यानी डी वाई बटे डी एक्स, इसका नाम रखिए m1। यहाँ पर बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो यहाँ से भी हम लोग डी वाई बटे डी एक्स लाए हैं, जो 3 लाइन, इसका नाम रखिए m2। तो परपेंडिकुलर वाला बात आ जाएगा, तो वैसे में हम लोग m1 गुना m2 बराबर क्या लिखते हैं, -1। ठीक, m1 गुना m2 बराबर -1। m1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, 2x माइनस 2, अब गुना m2 बराबर यहाँ पर कितना लाए, 3 बराबर लिख लीजिए -1। ये उधर चला जाएगा, ये चक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा हो जाएगा 6, -6 बराबर में -1, -6 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 बट्टा में 6। अब y का वैल्यू लाइए यहाँ पर है, तो पहले देखिए यहाँ पर है y बराबर क्या दे दिया है, y बराबर दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस में यहाँ पर दिया है 7। x का मान कितना लाए, 5 बट्टा 6, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 5 बट्टा 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 5 बट्टा 6 प्लस में 7, कैलकुलेशन कीजिए तो हो जाएगा 25 बट्टा में 36 माइनस 10 बट्टा 6 प्लस में हो जाएगा 7। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 25, 6 4 36, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -60 और फिर 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर है नहीं, 7 6 42 को 2 हाथ में 4 और 7 21 4, 21 4 हो जाएगा 25, ठीक है ना, 252। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देते हैं, 252 को 25 को जोड़ेंगे तो 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर देगा 277 माइनस 60 अब बट्टा में 36। अब घटाइए, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 7 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, 217 बट्टा में 7। यानी कि पॉइंट कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट देखेंगे x बराबर 5 बट्टा 6 है, देखिए यहाँ पर है 5 बट्टा 6 है, अब कॉमा कितना हो गया 217 बट्टा में 36। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, मुझे लाना क्या है, इक्वेशन टेंजेंट का लाना है, इक्वेशन क्या लाना है, टेंजेंट का लाना है इक्वेशन। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं समझिए, ये जो लाए हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3, यहाँ पर लाए हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3, ये देखते हैं ना कहाँ गया, कहाँ है m2 बराबर लाए हैं 3 लाए हैं। तो एक्चुअली ये m2 ये क्या है, ये है आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये m2 जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। मुझे लाना है m1, मुझे लाना है m1। अच्छा m1 लाना है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1 गुना m2 बराबर -1, m1 बराबर हो जाएगा -1 बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे क्या m2, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा -1 बट्टा m2 का मान कितना दिया, 3 दे दिया, 3 आ गया। अब देखिए ये पॉइंट आ गया, ये m1 को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट से ही टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए अब हमको क्या लाना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में हो जाएगा dy बटे dx, फिर यहाँ पर लिखिए x माइनस में x1।
देखिए dy बटे डी एक्स क्यों लिखे हैं, ये dy बटे डी एक्स जो है ये स्लोप ऑफ द क्या है जल्दी बताएंगे, ये स्लोप ऑफ द इसको आप टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाना है तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट देना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं m1 है, ये इस बात को हमेशा रखेंगे। ये आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो यहाँ पर m1 भी दे सकते हैं, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ये dy बटे डी एक्स है क्या, सावधान रहिएगा, ये है m1, m2 नहीं देना है, m1 रखना है, इस बात को याद रखना है। तो y माइनस y1 के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 217 बट्टा में 36 बराबर dy बटे डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे m1, m2 नहीं रखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्या रखेंगे m1 रखेंगे। तो m1 बराबर हम लोग कितना निकाले माइनस 1/3, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1 की जगह पर पॉइंट में देखिए यहाँ पर कितना हो गया 5/6 जो है सो ये आ गया। यहाँ तक दिक्कत कोई, यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए जगह नहीं है तो थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 36y माइनस 217 आखिर बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर ये माइनस 1/3 है तो इससे मल्टीप्लाइड इसको हम लोग क्या, अच्छा एक काम कीजिए इसको रखते हैं माइनस 1/3 है और फिर यहाँ पर लिखते हैं इसको हो जाएगा 6x माइनस 5, ये हो जाएगा 6x माइनस 5 और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा यहाँ पर है 6, ठीक। तो हो जाएगा देखिए 3 छक 18, 3 को 6 को 18 गुने करेंगे तो 18 काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 मतलब में कट जाएगा। क्या होगा 36y माइनस 217, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 6x माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, यहाँ पर कटेगा क्या 3 को 6 को गुना कर दिया 18 तो कटेगा, यहाँ बचेगा सिंपल क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दीजिए तो 36y माइनस ये 217 है, यह 217 है, इस बात को हमें से याद रखना है ना। चलिए ये 217 है, क्लियर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 12x 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर है 10, ठीक। सबको इधर ले आते हैं तो ये 12 में हो जाए प्लस हो जाएगा 12x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 36y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 217, ये भी हो जाएगा कितना माइनस 10 हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x प्लस में 36y और माइनस 217 ये कितना हो गया माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 227 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये आ गया इक्वेशन, समझ में आ गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछा था आ गया लेकर। कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जब कहीं भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखेंगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट देंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल देंगे। ये इक्वेशन आपको कितना बार बता चुके हैं, ये फार्मूला पे क्वेश्चन बता चुके हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे क्या करता है, सो डेट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है, एक को दिया है x बराबर 2, एक x बराबर -2 दिया है, आर पैरेलल होगा, मतलब दोनों पॉइंट पर टेंजेंट निकालिए, अब बराबर आना चाहिए, जब बराबर है तो बोलेंगे लाइन पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, y बराबर दिया है 7x³ प्लस में दिया है 11, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy बटे dx आ गया, ये हो जाएगा 7 गुना इसका करेंगे तो 3x² और प्लस में हो जाएगा 0, यानी क्या समझ में आया, dy बटे dx बराबर हो गया 7 क्या 21x², ठीक। अब देखिए एगो पॉइंट एट x बराबर 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए तो dy बटे dx क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 गुना 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर 84, इसका नाम रखिए आप m1, ठीक। फिर यहाँ पर लिखिए एट x बराबर -2, अब यहाँ पर निकालिए dy बटे dx, यहाँ पर दिया 21x², 21 गुना -2 का स्क्वायर, फिर लिखिए 21 गुना 4 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 84, ये इसका नाम रखिए m2। ध्यान से देखिए ये m1 और m2 आपस में बराबर है, देखिए यहाँ पे 84 यहाँ पे भी 84 है, देखते हैं ना, मतलब m1 बराबर क्या आ गया m2, तो आराम से बोलेंगे ये पैरेलल लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन समांतर लाइन होगा लेकर के ये, ठीक है। और वही तो मुझे प्रूफ करना था पैरेलल, आ तो गया, बात खत्म कीजिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, फाइंड द पॉइंट, भाई पॉइंट लाना है, इक्वेशन का ये दे चुका है
कर्व का इक्वेशन, y बराबर दे दिया एक्स क्यूब। अच्छा, एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या बोलते हैं, dy बटे dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी कि y के बराबर है, ये भी आ गया ऑफ द पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन पे चलिए, y बराबर दिया एक्स क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dy बटे dx ये क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, 3x²। और क्वेश्चन में देखिए dy बटे dx की जगह क्या रखना है y, तो यहाँ पर dy को रख दीजिए y बराबर हो गया 3x², इसको मानिए समीकरण 1। फिर यहाँ पर लिखिए यहाँ y बराबर यहाँ पर एक्स क्यूब भी दिया है, यहाँ पर लिखिए एक्स क्यूब बराबर में लिखिए 3x², यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से रखे हैं हम लोग हैं। ठीक, इसको इधर ले आइए आप, एक्स क्यूब माइनस 3x² बराबर 0, कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0, दो पार्ट में अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख लिया x बराबर 0, y बराबर है, y बराबर यहाँ पर दिया एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखिए 0 का क्यूब तो बराबर में आ जाएगा 0। अच्छा, अगर x बराबर रहेगा यहाँ पर 3, तो y बराबर फार्मूला क्या है यहाँ पर, ये क्या दिया है कर्व का इक्वेशन एक्स क्यूब दिया है, तो पुट कर दीजिए, 3 के पावर 3 बराबर कितना हो गया 27। आप ही बताइए पॉइंट कितना आ गया, 0,0 आया है और 3,27 आया है, ये पॉइंट खत्म। समझ में आया, चलिए समझ में आपको जो है सो आ गया लेकर के।